बाबा गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच गए। बाबा चलते हुए दरवाजे के पास आए। बाबा ने आवाज लगाई, गुल्ली गुल्ली, पर कोई जवाब नहीं मिला। बाबा सोचने लगे, ये गुल्ली बुल्ली और शॉन तो यहाँ है नहीं, इतनी रात को कहाँ गए होंगे। वो सोच ही रहे थे कि वहाँ से अंकल चलते हुए जा रहे थे। बाबा ने देखा और कहा, अरे अंकल सुनो। अंकल रुक गए। बाबा उनके पास गए। अंकल ने कहा, अरे बाबा आप कब आए, बहुत दिन हो गए आपसे मिलकर। बाबा ने कहा, हाँ बहुत दिन हो गए, पर ये तीनों है कहाँ, लगता है कहीं बाहर गए होंगे। आपको मालूम है वो कहाँ गए होंगे? अंकल ने कहा, क्या बताऊँ आपको, ये तीनों लड़के बिगड़ चुके हैं। मैं रोज रात को यहाँ से चलते हुए जाता हूँ, तो ये लोग मुझे धीरे से छिपकर उजड़े चमन बोलकर चिढ़ाते हैं। बाबा ने कहा, मैं उनको समझा दूंगा कि वो आपको उजड़े चमन ना बुलाए, पर वो तीनों है कहाँ? अंकल ने कहा, अरे वो तीनों और कहाँ जा सकते हैं, गए होंगे आइसक्रीम वाले रोड के वहाँ। इतना कहकर अंकल वहाँ से जाने लगे। बाबा ने सोचा, अंकल ठीक कह रहे हैं, वो तीनों रोड की शॉप पर गए होंगे। मैं भी वहाँ जाकर उन सबको सरप्राइज देता हूँ। बाबा जीप लेकर वहाँ से रोड के शॉप की ओर जाने लगे। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड जीप से जंगल की ओर जा रहे थे। शॉन ने रॉड से कहा, क्या रॉड तुम भी एक जेसन से मार खा गए? मैं होता तो जेसन की बैंड बजा देता। बुल्ली ने कहा, शॉन तू जेसन को कम मत समझना, तुझे तो एक ही घूंसे में ढेर कर देगा। शॉन ने कहा, बुल्ली तू थोड़ी देर वेट कर, अभी हम खूनी बाबा के अड्डे पर पहुंच जाएंगे, फिर देखना मैं जेसन की कैसे धुलाई करता हूँ। रॉड ने कहा, हमें उनसे मारामारी नहीं करनी है, मैं खूनी बाबा से कहूँगा कि मेरे आइसक्रीम की पेमेंट दे दे, हम वहाँ से पेमेंट लेकर वापस चले जाएंगे। यूं ही बातें करते हुए वो सब जंगल में खूनी बाबा के अड्डे पर पहुंच गए। सब देखते रह गए। वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ डांस कर रहे थे। ग्रैनी, इविलन, जेसन, ग्रैंडपा और बहुत सारे लोग वहां पर थे। थोड़े दूरी पर दो बड़े बड़े मॉन्स्टर भी खड़े हुए थे। ये देखकर बुल्ली ने कहा, मुझे यहाँ खतरा लग रहा है, हमें कोई देख ले उससे पहले हमें वापस चले जाना चाहिए। रॉड ने कहा, नहीं तुम सब यहीं रहो, मैं खूनी बाबा के पास जाकर मेरी आइसक्रीम की पेमेंट लेकर आता हूँ। वो चलते हुए खूनी बाबा की ओर जाने लगा। खूनी बाबा ने रॉड को देखा, वो खड़े हो गए। खूनी बाबा ने कहा, रुक जाओ और साइड पर चले जाओ। सब ज़ॉम्बीज़ डांस करते हुए रुक गए। वो सब साइड पर जाकर खड़े हो गए। रॉड चलते हुए जाकर खूनी बाबा के सामने खड़ा हो गया। खूनी बाबा ने रॉड को ध्यान से देखा। रॉड ने कहा, हैप्पी बर्थडे खूनी बाबा। खूनी बाबा ने कहा, अरे भाई कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? रॉड ने कहा, मैं आइसक्रीम बेचने वाला हूँ। आपके आदमी जेसन ने मुझे मारकर मेरा सारा आइसक्रीम लूट लिया और मुझे पैसे भी नहीं दिए। खूनी बाबा ने जेसन की ओर देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। जेसन खूनी बाबा के पास आया। खूनी बाबा ने कहा,
ये क्या है जेसन, तुमने इसका सारा आइसक्रीम लूट लिया और पैसा भी नहीं दिया। जेसन कुछ नहीं बोला। रॉड ने कहा, मुझे मेरी आइसक्रीम की पेमेंट दे दो, मैं चला जाऊंगा। खूनी बाबा ने रॉड से कहा, अरे आइसक्रीम वाले, तू मुझे खूनी बाबा को नहीं जानता। रॉड ने कहा, नहीं, पर आपका नाम सुना है। अरे पगले, तू अभी मुझे जानता नहीं है, इसलिए तू हमसे पैसा मांग रहा है। खूनी बाबा जेसन की ओर मुड़े और कहा, जेसन इसे पेमेंट दे दे। जेसन ने सर हाँ में हिलाया। रॉड खुश हो गया। जेसन ने रॉड को किक मारी। रॉड उछलकर दूर जाकर गिरा। ये देखकर शॉन खड़ा हो गया और बोला, रॉड को जेसन मार रहा है, चलो गुल्ली बुल्ली हम तीनों जाकर उसे बचाते हैं। तीनों जीप से नीचे उतरे और दौड़ते हुए वहां जाने लगे। जेसन रॉड को घूंसे पर घूंसे मार रहा था। खूनी बाबा बहुत खुश हो रहे थे। पर ये क्या, शॉन ने तो उछलकर जेसन को जोरदार किक मारी। जेसन नीचे गिर गया। वो फटक से खड़ा हो गया। तभी खूनी बाबा ने कहा, रुक जाओ। सबने खूनी बाबा की ओर देखा। खूनी बाबा ने शॉन को देखा और कहा, अरे बालक, तुम कौन हो और जेसन को क्यों मारा? शॉन ने कहा, मैं शॉन हूँ, शॉन, मैं रॉड का दोस्त हूँ। इस जेसन ने मेरे दोस्त को मारा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। चलो एक गेम खेलते हैं। शॉन को जेसन से बदला लेना है, तो अब दोनों फाइट करेंगे। इन दोनों में से जो भी नीचे गिर जाएगा वो आउट हो जाएगा। शॉन, तुम जानते हो आउट का मतलब क्या होता है? शॉन ने कहा, उसमें क्या? आउट का मतलब आउट, वो हार गया, दूसरा क्या? खूनी बाबा ने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझते हो। यहाँ आउट का मतलब हमेशा के लिए आउट, यानी गया इस दुनिया से। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। शॉन ने कहा, मैं तैयार हूँ, मैं ये गेम खेलूंगा। बुल्ली ने कहा, नहीं शॉन, ये गेम मत खेलो। बुल्ली ने भी कहा, प्लीज शॉन मत खेलो। शॉन ने कहा, मैंने कहा था कि मैं जेसन की बैंड बजा दूंगा। अब देखो मैं कैसी धुलाई करता हूँ जेसन की। खूनी बाबा सिंहासन पर बैठ गए। खूनी बाबा ने कहा, खेल शुरू किया जाए। शॉन और जेसन एक्शन में आ गए।